Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today we will learn Unit 2 of Microeconomics, which is Consumer Equilibrium. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक वर्ड समझना है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर तो आप जानते ही हो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है इक्वल वाली सिचुएशन, कि जितना दिया बराबर उतना लिया। वो हमारी होती है 10 रुपये दिए और 10 यूटिल्स मिल गए। हमने अप्रोच पढ़ी थी ना। चलो मैं आगे बताता हूँ कि अप्रोचेस कैसे होती हैं, किसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये दो अप्रोचों से पढ़ना है। नंबर 1 कार्डिनल अप्रोच, ओके, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है वो है ऑर्डिनल। कार्डिनल है एंड ऑर्डिनल। तो दोनों अप्रोच आपको बस सीखनी है और कुछ नहीं करना है। बहुत आसानी से सीख सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है कि भैया हम सीख नहीं पाएंगे। ये जिसने बनाई थी, ये मार्शल ने बनाई थी, जो मार्शल इकोनॉमिस्ट थे। थोड़ा सा डीप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। तो हिस्ट्री अभी हमें हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। चलो, जिसने ये बनाई मार्शल ने बनाई है, कम से कम इतना तो याद रखना। इन्होंने कहा कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को, ह्यूमन वांट की सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में काउंट करेंगे। नंबर्स में काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। नंबर्स में मतलब, नंबर से मतलब एक गिलास जूस पिया आपने जूस पिया, तो उस जूस से आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिली उसको हम नंबर देंगे। सपोज किया मैंने इसको दे दिया 10। अब 10 क्या भाई? 10 kg? 10 क्या? व्हाट इज 10? 10 मीटर? नहीं। सेटिस्फैक्शन को यहाँ पे कुछ नापने के लिए कुछ तरीका बनाया है, उसको नाम दिया है यूटिल्स। यूटिल्स किससे बना है? यूटिल्स वर्ड बना है यूटिलिटी से। किससे बना है? यूटिलिटी से। यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ कोमोडिटी की पावर। ये कोमोडिटी थी जूस, ये इसकी पावर थी। किसकी? पावर ऑफ कोमोडिटी, पावर ऑफ टू satisfy wants of human needs। ओके, तो आपका इस तरह से नापना है। तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं नाप पाएंगे, नाप लेंगे भैया। चलो, इतना। अब देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको, क्या क्या चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी जो हेल्पफुल होंगी। ओके, तो अब पता लग गया आपको कि भैया सेटिस्फैक्शन को हम किस में नाप सकते हैं। किसी एक रसगुल्ला खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन को मुझे 10 यूटिल्स मिलेंगी। ओके, ये क्या करके है? ये अज्यूम करके है। कैसे है बेटा? अज्यूम्ड है, माना हुआ है, मान लेते हैं। मैथ में तो आदत है ना, लेट एक्स। सेम ऐसे यहाँ पे भी, इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही लेट करके कर लेते हैं काम। तो अज्यूम कर लिया हमने। ओके, तो आगे भी आप, चलो ये तो पता लग गया। अब कार्डिनल अप्रोच को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो रिलेशनशिप है बेसिकली दो चीज़ों का, टोटल यूटिलिटी
और मार्जिनल यूटिलिटी। अरे बहुत अच्छा रिलेशन है और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिगर भी बनानी सीखी थी हमने लास्ट में, तो मैंने सिखाया भी था ये आपको, आपने देखी नहीं, ज़रूरत ही नहीं समझते देखना। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल जितने भी आपने कंज्यूम की, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, टोटल उनसे कितना टोटल मिला वो टोटल है आपका। मार्जिनल एडिशनल होता है, जैसे इससे आपको मिला 10, ठीक है, तो मार्जिनल स्टार्टिंग में भी यही रहेगा या डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ओके, अगली एक और यूनिट मैंने कंज्यूम की और मेरा टोटल हो गया 18, तो एक्स्ट्रा आपको कितना मिला 8। ओके, फिर आपने कंज्यूम की एक और यूनिट, तो फिर आपका 24 हो गया ये टोटल। एक और यूनिट से बढ़ी कुछ यूटिल्स, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी आपकी, ओनली 6। तो इस तरह से यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप देख पाओगे। तो वो रिलेशनशिप आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझाया था। ग्राफ में आपने देखा था कि कैसे रिलेशनशिप बनता है, तो मैं ग्राफ में दोबारा से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ वो रिलेशन क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल वो बना लिया, शेड्यूल बना लिया। मैं बार बार आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूँ, सर्दियों का मौसम आ रहा है, वैसे भी आइसक्रीम कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। चलो फिर भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, देखते हैं उससे हमें कितने यूटिल्स मिलते हैं। पहले आइसक्रीम खाता हूँ तो मैं उससे मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिलती है, 20 यूटिल्स। ओके, अज्यूम है ना, बिल्कुल मान रखा है तो मान सकते हैं 20 मिल रही है। दूसरी खाऊंगा तो थोड़ी सी कम मिलेगी ना, ये नहीं है कि पहली वाली में जितना 20 मिला तो दूसरी वाली में 20 मिल जाएगा, नहीं। ऐसा होता तो 20 40 होता है ना टोटल, पर कम रह गया। कितना है, 36 है। तो कम कितनी एक यूनिट और बढ़ाई कंज्यूम की, तो कितनी एडिशनल और एक्स्ट्रा मिल गई आपको। एडिशनल कितनी मिली, बिल्कुल 16, यस। फिर आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम, एक और यूनिट खाई, टोटल तो बढ़ा, पर उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जितनी पहली और दूसरी में मिली थी, उससे थोड़ा और कम मिली। कितनी कम मिली है, 10। देख सकते हो डिफरेंस। फिर एक और कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी में बराबर उससे चौथी से भी आइसक्रीम से भी कुछ तो यूटिल्स मिली होंगी, कुछ जितनी भी यूटिल्स मिली उतनी ही काफ़ी हैं। तो उतनी काफ़ी हैं तो कितनी यूटिल्स मिली हैं आपको, 4 यूटिल्स। फिर आपने एक और आइसक्रीम खा ली, भैया वो आइसक्रीम क्या खा ली, उससे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, 0 हो गई मेरी सेटिस्फैक्शन, कोई यूटिल्स नहीं मिल रही है, 0। फिर मैंने एक और आइसक्रीम दे दी, अरे सर आपने क्या किया, इतनी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरी सेटिस्फैक्शन तो माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक शेड्यूल बन गया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी मतलब दोनों में आपस में रिलेशन है। भैया ये कौन है, दोनों हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन तो नहीं बोल सकते पर रिश्तेदार हैं। तो वो रिश्ता है, हमें समझना है, तो वो ग्राफ में समझाता हूँ, ग्राफ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो रिश्ता क्या कहलाता है, देखते हैं। तो आगे का खेल समझने के लिए भैया आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, और ये ग्राफ कैसे बनाने, आपको थोड़ा पैरेलल बनाने हैं। ये यूनिट बिल्कुल 1 यहाँ है तो बिल्कुल ही 1 यहाँ, 2 3, यहाँ तो ज़्यादा गैप कर दिया मैंने 2 में, है ना, यहाँ पे होना चाहिए, और 1 तो ठीक ठाक है। मतलब कॉपी में करोगे तो सही से करोगे, स्केल के, अभी इसमें तो स्केल यूज़ नहीं कर रहा मैं। चलो अब टेबल तो आपको याद होगी ना, टेबल के अकॉर्डिंग एक आइसक्रीम टोटल कितनी, 20, टोटल कितनी 20, एक तो 0 आइसक्रीम, 0 यहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 खाया
तो 20 भैया मिल गया, यहाँ पे मार्क कर दिया। दूसरी 36 यहाँ कहीं पे होगा, मान लेते हैं। स्केल से नापोगे तो दिख जाएगा, नाप लोगे, मैथ के बच्चे भी थोड़ी बहुत तो मैथ पढ़ी होगी। फिर है 46 भी भैया यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर फोर्थ में 50, पहले फोर्थ वाली ऊपर कर लेता हूँ। 50 यहाँ पे 5 में भी 50, 6 में 44। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, ड्रॉ नहीं करनी है, वो मैंने बस समझाने के लिए। आप ड्रॉ करके मतलब ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो डॉट डॉट मैंने इसलिए लगा लिया सही लोकेशन जानने के लिए। तो अब इन पॉइंटों को ज्वाइन करो तो एक कर्व बनेगा। इस कर्व को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व। और इसकी कुछ खास बात है, वो आपको समझनी है, वो आपको जाननी है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो खास बात क्या है जिसके बारे में पता होनी चाहिए। अब मार्जिनल बनाते हैं, तो पहली यूनिट में कितना मिला था आपको, 20 का, है ना। तो फर्स्ट पे 20 मार्क करते हैं, 20 मेरा पॉइंट। अब आप कहोगे कि ये 4, 8 ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम, ये यूनिट जो है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ताकि ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैथमेटिक्स में यानी स्टैटिक्स में आपने सीखा होगा, अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने ग्राफ को बनाना सीखा होगा। तो ये यूनिट अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरी नीड है, जैसे सवाल है, क्वेश्चन है, टेबल है, मैं वैसे ही। तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी फर्स्ट वैल्यू से कितने मिलती है आपको, 20। सेकंड से कितनी मिलती है, 16। सेकंड पे जाते हैं और 16 के पास में यहाँ पे लग रहा है, सही है, अंदाजे से लगाने पड़ रहे हैं। 3 पे कितना है, 10। तो भैया यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे गए, चलो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 4 पे कितना है, 4 पे भैया 4 ही है, तो 4 तो ये है, 4 ये है, यहाँ पे है। 5 कितना भैया, 5 में तो 0 है सर, तो 0 है तो ये रहा ना 0, यहाँ पे तो 0 ही है, ये लाइन इस लाइन पे तो पॉइंट सारे 0 है ना। इससे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगे, इससे नीचे जाएंगे तो माइनस के होंगे, तो हमें तो 0 है, तो यानी कि 0 लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड पे आ गई लिफ्ट। अगला एक और कंज्यूम करी थी तो फिर क्या हुआ था, -6 आई थी, -6 इन दोनों के बीच में मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, स्ट्रेट लाइन की तरफ ऐसा बन सकता है। ओके, अब बताना भैया इनमें क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप जानने के लिए ही तो पढ़ा था, रिलेशनशिप जानने के लिए तो हमने इसको समझा था। तो रिलेशनशिप देख सकते हो, समझ सकते हो। TU तब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव रहता है। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ पॉइंट लाइन, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये 5 को ही प्रेजेंट कर दिया, थोड़ी सी आगे पीछे हो गया। TU तब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव ही है ना सारा। तो एक रिलेशन तो ये है कि TU जब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव रहता है, और दूसरी बात TU मैक्सिमम होता है जब MU 0 होता है। TU ये 0 है यहाँ पे और ये मैक्सिमम है अपना। तो एक रिलेशन क्या बनाया था, पहले हमने बनाया था क्या, TU तब तक बढ़ता है जब तक MU
पॉजिटिव होता है। बात को ध्यान से समझना, कम शब्दों में लिखा रहा हूँ, शॉर्टकट वे में समझा रहा हूँ। दूसरा रिलेशन क्या बताया मैंने कि जब mu 0 होता है तो tu मैक्सिमम होता है भैया। कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। मैंने कम शब्दों में समझा दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट आप और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि mu निगेटिव हो गया। कैसा हो गया भैया? निगेटिव। mu निगेटिव हो गया, यहाँ पे नीचे चला गया, निगेटिव हो गया। तो tu ने क्या करना चालू कर दिया? डिक्रीज होना, डिक्रीज। बस इन्हीं को शब्दों में लिख दो, बन गया रिलेशनशिप। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज मैंने आपको tu mu बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको एक ऐसा लॉ जो बताता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब है इसका, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।